हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सबके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ, सीक्रेट्स। तो ये जो सीक्रेट्स स्टोरी है, तो ये लिटिल वुमन नाम की एक जो है पॉपुलर नोवेल है, वहाँ से ली गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी सीक्रेट्स। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है कि अक्टूबर के ठंडे दिन चल रहे थे, तो जोसेफिन नाम की एक थी लड़की, जिसका नाम जिसे प्यार से सब लोग जो भी कहते थे। तो वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और सोफे पर बैठकर वो कुछ पन्नों पर लिख रही थी, यानी पेजेस पे कुछ लिख रही थी। तो जब उसने अपना लास्ट पेज पूरा कर लिया, तो वो बहुत खुश हुई। ठीक है, और कंप्लीट करने के बाद उसने कहा कि अब मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। उसने अपने लिखे हुए पन्ने को लाल रिबन से बांध लिया और कुछ सोचने लगी और फिर कुछ देखने लगी। उसके बाद उसने अपने डेस्क से एक और कहानी निकाली और दोनों को अपनी जेब में रख लिया और चुपचाप बिना आवाज़ किए वो स्टेयर से नीचे उतर गई। उसने अपनी टोपी और जैकेट पहनी फिर और छुपते-छुपाते खिड़कियों से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाने लगी। वह बहुत खुश थी और लग रहा था ऐसा कि कुछ छिपा रही है वो। तो बहुत तेज़ी से चलकर वो एक बिल्डिंग के पास पहुँची, जहाँ डॉक्टर का क्लिनिक था। अंदर जाने के बाद में उसे बहुत घबराहट हो रही थी, इसीलिए वो सीढ़ियों तक जाती थी और फिर वापस आ जाती थी, फिर जाती फिर वापस आ जाती। ठीक है, तो ये सब एक लड़का देख रहा था जिसका नाम था लॉरी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अंत में हिम्मत करके जो जो थी वो सीढ़ियों से, यानी कि स्टेयर से चढ़ के ऊपर चली ही गई। 10 मिनट बाद लाल चेहरे के साथ बाहर आई, जैसे कोई बड़ी मुसीबत से वो गुजर गई हो। लॉरी ने उससे बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा कि क्या उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उसको लगा कि शायद जो है अपना दाँत निकलवा के आई है। अब दाँत निकलवाने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इस वजह से जो है पेन की वजह से जो है पूरा जो मुँह होता है वो लाल हो जाता है। तो जैसे उसने तो जब जो से उसने पूछा कि क्या बहुत दर्द हुआ, तो जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। जब लॉरी ने उससे बार-बार पूछा कि बताओ आखिर जो है तुम हँस क्यों रही हो? तो जो ने धीरे से बताया कि अखबार वाले के पास मैं गई थी और वहाँ कहानियाँ देकर आई हूँ और अगले हफ्ते उसे जवाब मिलेगा। उसने लॉरी से कहा कि उसने यह बात सबसे इसलिए छुपाई क्योंकि अगर उसकी कहानियाँ नहीं छपती तो लोगों को तकलीफ़ होती, लोग निराश हो जाते। ठीक है, तो जो ये बात सुनकर लॉरी को बहुत अच्छा लगा, तो लॉरी ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि उसकी कहानियाँ ज़रूर जो है छपेंगी। अगले 1-2 हफ्तों हाँ, 1-2 हफ्तों के बाद में बहुत अजीब लग रहा था। मतलब जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब जो है बिहेवियर कर रही थी और डाकिया के आते ही दरवाज़े की तरफ भागती और लॉरी के साथ अजीब इशारों में बात करती। तो ये उसका जो बिहेवियर था वो सही नहीं था, इसीलिए जो उसके घर के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो एक दिन उसकी बहन मेग ने जो एक लॉरी को बगीचे में अखबार पढ़कर खुशी से चीखते हुए देखा उसने। थोड़ी देर बाद जो कमरे में आई और सोफ़े पर लेट गई तुरंत, ठीक है? और अखबार पढ़ने का नाटक करने लगी। अब फिर उसकी बहनों को समझ ही में नहीं आ रहा था, तो बहनों ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तो उसके बाद में बहनों के पूछने पर उसने अखबार से द राइवल पेंटर्स नाम की कहानी ज़ोर से पढ़कर सुना दी। कहानी बहुत ही रोमांटिक थी और बहुत इमोशनल भी थी, तो जिसे सुनकर जो है मेग की आँखों में आँसू आ गए। बेथ ने जो चमकता हुआ चेहरा देखकर पूछा, कहानी किसने लिखी है? तो जो ने ज़ोर से उत्साह के साथ में जवाब दिया, तुम्हारी बहन ने लिखी है, और कौन लिखेगा? बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में जो कह रही है कि तुम्हारी बहन ने लिखी है, और किसने लिखी है? यह सुनकर सभी बहनें खुशी से उछल पड़ीं। बेथ ने उसे गले लगा लिया और कहा कि उसे जो पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। भई इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है तो प्राउड है। मेग को तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक उसने अखबार में मिस जोसेफिन मार्च छपा हुआ नहीं देख लिया। आपको तो पता ही है कि जो है राइटर्स का नाम लिखा है, तो मेरे को बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये जो है इन्हें लिखी है। तो जब उसने देखा कि हाँ, राइटर के नाम में जो है मिस जोसेफिन मार्च लिखा हुआ है, तब उसको बिलीव हुआ। तो घर में बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और सब लोग एक-एक करके जो उससे जवाब क्वेश्चंस पूछने लगे।
ठीक है, तो जो ने फिर उन सबको बताया कि जो अखबार वाला था तो उसको जो है दोनों कहानियाँ पसंद आ गई हैं, लेकिन पहली कहानी के लिए उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि जो नए राइटर्स होते हैं तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन अब अगली कहानी के लिए उसे पैसे मिलेंगे, तो जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अब वो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी थी, अब वो पैसे भी कमा सकती थी और उसकी हेल्प से जो है अपने जो घर के फैमिली मेंबर्स थे उनकी हेल्प भी कर सकती थी। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में।